हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज क्लास 10th का हमारा चैप्टर 1 चल रहा था। एक्सरसाइज 1.1 हमने कंप्लीट कर ली थी। क्वेश्चंस हो, टॉपिक्स हो या एग्जांपल्स हो, सब कंप्लीट है। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.2। उसमें जो कंसेप्ट हमारे काम आएंगे वो हम आज पढ़ेंगे, जिसमें हमारा पहला कंसेप्ट है थ्योरम 1.2। इसको समझाने से पहले एक बार रिवाइज करते हैं कि हमने थ्योरम 1.1 पढ़ी थी, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। पढ़ी थी ना? जिन्होंने नहीं देखी प्रीवियस लेक्चर्स वो जाके देख लो। अभी ये हमने थ्योरम पढ़ी थी। इसके अकॉर्डिंग कोई भी एक इंटीजर है, जैसे 2 ले लो, 25 ले लो, 16 ले लो, 8 ले लो, ये सब क्या है? इंटीजर्स हैं। तो इनको हम प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट में रिप्रेजेंट कर सकते थे। 2 को कैसे लिख सकते हैं? 25 को, 8 को कैसे निकालते थे प्राइम फैक्टर्स? प्राइम फैक्टराइजेशन से। जैसे 8 का करना है 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, तो 3 2 हमें मिल जाते थे। ऐसे हम ये हम किसके अकॉर्डिंग लिख रहे हैं? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, जो हम पहले पढ़ चुके हैं, जिसमें ये क्या होना चाहिए? इंटीजर, और ये क्या होते थे? प्राइम फैक्टर्स। किसके? इस नंबर की। तो एक तो ये आपका इसमें थ्योरम पढ़ने से पहले इम्पोर्टेंट था। एक आपका इसमें एक और चीज़ इम्पोर्टेंट है, जैसे को प्राइम नंबर्स। तो को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? इसमें से अगर मैं 2 और 8 को लूँ, 2 को क्या लिख सकते हैं और 8 को क्या लिख सकते हैं? ये। अब इसमें अगर मैं आपको बोलूँ कॉमन फैक्टर चुनो, है ये कॉमन और एक ये कॉमन है। हमें ऐसा नंबर, ऐसा पेयर चाहिए नंबर्स का जिसमें कॉमन फैक्टर में सिर्फ और सिर्फ 1 हो। इसमें ऐसा नहीं है, इसमें तो 2 भी कॉमन है, तो ये पेयर हमारा को प्राइम नहीं है। दूसरा पेयर लेते हैं 2 और 25 का। 2 को क्या लिख सकते हैं? 25 को क्या लिख सकते हैं? अब इनमें अगर मैं आपको पूछूं कॉमन फैक्टर कौन है, तो 1 के अलावा कोई नहीं है। तो ये क्या होगा? को प्राइम नंबर्स का पेयर है। तो को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? पेयर होता है। ये कोई फिक्स नंबर नहीं है कि आप 2 को बोल दोगे ये को प्राइम है। ये पेयर होता है दो नंबर्स का, जिनके फैक्टर्स में सिर्फ इकलौता कॉमन फैक्टर 1 हो या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF 1 हो। ऐसे नंबर्स को क्या बोलते हैं? को प्राइम बोलते हैं। इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? जिनका HCF 1 होता है उनको को प्राइम नंबर्स बोलते हैं। अपनी लैंग्वेज में लिख लेना। डेफिनेशन काम की नहीं है, बस कंसेप्ट काम आएगा। फिर इरेज कर देती हूँ मैं। अब ये तो हो गया पुराना ज्ञान। अब आ जाते हैं इस एक्सरसाइज के नए ज्ञान पे। थ्योरम 1.2 का स्टेटमेंट लिखो। लेट P बी अ प्राइम नंबर इफ P डिवाइड्स A स्क्वायर देन P डिवाइड्स A वेयर A इज अ पॉजिटिव इंटीजर। तो पहले स्टेटमेंट को प्रूफ करने से पहले समझना पड़ता है। P कोई प्राइम नंबर है, ये सब क्या है? गिवन है। इफ P डिवाइड्स A स्क्वायर, इसका मतलब क्या हुआ? A स्क्वायर इज A स्क्वायर जो है वो P से डिविजिबल है।
देन P डिवाइड्स A। तो जो आपका कंक्लूजन हम इस थ्योरम से मिल रहा है वो क्या है? A इज डिविजिबल बाय P where A is a positive integer। ये आपकी थ्योरम का मतलब हुआ मैथमेटिक। गिवन क्या है? P कोई प्राइम नंबर हो, A कोई पॉजिटिव इंटीजर हो और A स्क्वायर P से डिवाइड हो जाए तो P A को डिवाइड कर देगा, मतलब A जो है वो P से डिवाइड हो जाएगा। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। A कोई पॉजिटिव इंटीजर है, कोई भी ले लो, 2 ले लो। A स्क्वायर, तो A स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4 डिविजिबल बाय P। अब आपका P क्या है? प्राइम नंबर है, तो ऐसा प्राइम नंबर लेना है जिससे ये डिवाइड हो जाए। 2 से 4 डिवाइड हो जाएगा तो हमने P ले लिया 2। अगर ये तीनों चीज़ें हैं, P कोई प्राइम नंबर है, यस, A स्क्वायर P से डिविजिबल है, 4 से डिविजिबल है, यस, और A कोई पॉजिटिव इंटीजर है, यस, देन ये आपको मिलेगा A इज डिविजिबल बाय P। A मतलब 2, P मतलब 2। क्या ये डिविजिबल है? यस। तो ये आपकी स्टेटमेंट का मतलब हुआ। अगर कोई नंबर पॉजिटिव इंटीजर है और उसका स्क्वायर किसी प्राइम नंबर से डिवाइड हो रहा है तो वो नंबर खुद भी उस प्राइम नंबर से डिवाइड होगा। समझ में तो आई गई होगी। अब इसके प्रूफ पे आ जाओ फटाफट से। प्रूफ करने का एक ही तरीका होता है, पहले गिवन लिखो। गिवन अभी मैंने तीनों चीज़ें लिखवाई थी। A इज एनी पॉजिटिव इंटीजर। सेकंड चीज़ क्या थी? P इज अ प्राइम नंबर। और थर्ड चीज़ क्या थी? A स्क्वायर इज डिविजिबल बाय P। ठीक है। टू प्रूव, जो कंक्लूजन था वही हमें क्या करना है? प्रूव करना है। तो प्रूफ क्या करना था? A इज डिविजिबल ठीक है। अब आ जाओ प्रूफ पे। बहुत ही सिंपल प्रूफ है, 2 मिनट में समझ में आ जाएगा। ठीक है। जो गिवन है उससे हमें कुछ ना कुछ बना के लिखना है। A कोई पॉजिटिव इंटीजर है, अभी मैंने आते ही समझाया, थ्योरम 1.1 फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। अगर कोई इंटीजर है तो उसको हम प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट में लिख सकते हैं। अगर A कोई इंटीजर है तो इस A को हम क्या लिख सकते हैं? P1, P2, P3, Pn। मान लिया कि ये क्या है? प्राइम नंबर्स हैं, तो A को इनके प्रोडक्ट में लिख सकते हैं। अब जो माना है वो लिखना भी तो होगा। तो ये सब क्या है? प्राइम नंबर्स। आर प्राइम नंबर्स हैं और इनको इस फॉर्म में लिखा है, इसका मतलब ये क्या है? प्राइम फैक्टर्स हैं किसके? A के। सेम टू सेम ऐसे लिखना है आपको, कोई चेंज नहीं करना है इसके अंदर। पहला स्टेटमेंट उठाया उससे ये लिख दिया। अब A के बाद हमको क्या चाहिए होता है? सिंपल सी बात है, A निकाल लिया तो A स्क्वायर भी तो चाहिए। तो A स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? A क्रॉस A। A अगर ये है तो A की जगह हम लिख देते हैं P1, P2, P3, Pn। P1, P2 और ये Pn लिख सकते हैं A स्क्वायर को। और यहाँ से अगर आप देखो तो इसको हम लिख सकते हैं P1 स्क्वायर, P2 स्क्वायर और Pn का स्क्वायर। यही बनेगा A स्क्वायर। अब A हमारे पास था, A स्क्वायर हमने निकाल लिया।
और अगर ए स्क्वायर के हमको इस फॉर्म में मिल रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, p1 स्क्वायर को आप p1, क्योंकि स्क्वायर के फॉर्म में तो हम लिखते नहीं है ना, प्राइम नंबर है, इसको इस फॉर्म में लिखोगे ही नहीं, ये इस फॉर्म में ही रहने दो, क्योंकि प्राइम नंबर्स को कभी हम जोड़ते नहीं हैं, इनको अलग अलग ही रखेंगे। तो हम इसको अगर लिखेंगे ना तो p1 क्रॉस p1 लिखोगे। p1 स्क्वायर प्राइम कैसे होगा, जैसे 2 एक प्राइम नंबर है, उसका स्क्वायर कर दोगे तो वो प्राइम नंबर थोड़ी है, 2 का स्क्वायर तो 4 होता है, तो इट्स नॉट अ प्राइम नंबर। तो स्क्वायर के फॉर्म में नहीं लिखना है, अलग अलग लिखो, p2 pn क्रॉस pn। इसका मतलब क्या हुआ, ए स्क्वायर को हम किसी के प्रोडक्ट में लिख रहे हैं और ये सब क्या है, प्राइम फैक्टर्स हैं, प्राइम नंबर्स हैं, तो इसका मतलब p1 p2 p3 एंड ये pn जितने भी हैं, ये सब इसके भी तो प्राइम फैक्टर्स हुए। किसके, ए स्क्वायर के, मतलब जो ए के प्राइम फैक्टर्स थे वो ए स्क्वायर के भी प्राइम फैक्टर्स हैं। तो हमने ए स्क्वायर भी निकाल लिया, ए भी मिल गया। अब तीसरी वापस गिवन पे आओ, p इज़ अ प्राइम नंबर एंड ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय p। p इज़ अ प्राइम नंबर, मतलब p कोई प्राइम नंबर है और ए स्क्वायर उस प्राइम नंबर से डिविजिबल है। तो जब भी ऐसा होता है, बता चुके हैं, कोई नंबर है प्राइम और उससे अगर कोई नंबर डिविजिबल हो रहा है तो वो उसका क्या है, प्राइम फैक्टर है। अब p इज़ प्राइम फैक्टर, ये हमको गिवन है, ऑफ किसका, ए स्क्वायर का, क्योंकि ए स्क्वायर को ही तो डिवाइड कर रहा है। यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं कि ये p1 से लेके pn इसके प्राइम फैक्टर्स हैं, और ये हमने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक से निकाला है। इसमें रीज़न मेंशन करना, थ्योरम 1.1। और थ्योरम तो सही कहती है, थ्योरम ने जो कहा वो सच है, हम उसको चेंज नहीं कर सकते। तो हमने जो माना है कि p इसका प्राइम फैक्टर है, जो क्वेश्चन ने हमें दिया है, तो इन दोनों को अगर आप जोड़ोगे, दोनों स्टेटमेंट्स को, तो p क्या निकलेगा, इज़ 1 ऑफ p1 p2। ये कितने प्राइम नंबर हमको पता थोड़ी है, इन्हीं में से कोई p होगा, क्योंकि अलग अलग तो हो नहीं सकते। अब 25 को अगर हम 5 क्रॉस 5 ही लिख सकते हैं, उसकी जगह कोई और नंबर में तो नहीं लिख सकते, ऐसा तो नहीं लिख सकते 2 इंटू 3 इंटू 4 लिख सकते हैं क्या, नहीं, हमेशा यही लिखेंगे, 5 इंटू 5 ही लिखेंगे उसको। तो यानी कि अगर ये इसके प्राइम फैक्टर्स हैं और ये भी इसका प्राइम फैक्टर है, तो है तो दोनों सेम ही, तो p इन्हीं में से कोई एक होगा जो हमको दिख नहीं रहा है, कहीं ना कहीं छुपा हुआ होगा, यहाँ पे बीच में कहीं p होगा। ठीक है, तो हमने क्या मान लिया, p इन्हीं में से कोई एक है। इसका मतलब क्या हुआ, ए स्क्वायर हमने क्या लिखा था, p1 p1 p2 p2 pn pn, तो इसमें कहीं p भी आता होगा। कहीं ना कहीं बीच में आपको p लिखा हुआ मिलेगा 2 बार, क्योंकि सारे नंबर 2 बार हैं। ठीक है, ये मिल जाएगा। और अगर आप यहाँ से देखो, अगर ए स्क्वायर ये है, तो हमने जो a था उसी के टर्म्स को 2 बार लिखा है, तो यहाँ से a क्या हो जाएगा, 1 बार कर दो। अब ये सब क्या थे, a के प्राइम फैक्टर्स थे, जिनमें अब p भी आ गया है, तो इसका मतलब p इज प्राइम फैक्टर ऑफ a। बस यहाँ से क्वेश्चन हो गया आपका, p अगर a का प्राइम फैक्टर है, इसका मतलब a p से डिविजिबल है, क्योंकि p एक प्राइम नंबर है, और अगर वो इसका फैक्टर है तो वो पक्का उसको डिवाइड करेगा। हमने सीखा था, जैसे 25 है, उसको 5 क्रॉस 5 लिखते हैं, ये इसका प्राइम फैक्टर है, तो 25 इस 5 से डिवाइड होगा ही होगा 100%। तो अगर p a का प्राइम फैक्टर है, इसका मतलब a जो है वो
डिविजिबल है बाय p। दैट्स इट। आया समझ? इजी था प्रूफ। प्रूफ सारे अच्छे ही होते हैं। और कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन इज ऑल योर्स। दैट्स इट फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास विद अ न्यू टॉपिक।